महादेव की बात सुने और महादेव की तरफ चल सके तो इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अनेकों घनेरों शिव शिष्यों के अथक प्रयास से आज शिव शिष्यता इस गति में आई है और साहब का ये संकल्प, साहब और दीदी का ये सपना अभी पूरा होना बाकी है। तो हम सबको इसमें अपना योगदान देना है। जैसे कोई अनुष्ठान होता है, कोई यज्ञ होता है, तो हर व्यक्ति अपनी आहुति डालता है उसमें। ऐसा तो नहीं है कि आपने दे दिया है तो मेरा काम हो गया, हम अपनी आहुति डालते हैं। इसी तरह इस गुरु के काम में, महादेव के काम में हमको भी अपना अपना सहयोग देना है, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। ये सहभागिता मेरी क्या होगी? हमको जितना आता है हम उतने भर किसी को महादेव की तरफ बढ़ा सके कि नहीं, ये सोचने की बात है। मेरी जो सामर्थ्य है, जितनी ही सामर्थ्य है, जितना ही कम है तो कम ही सही। एक बात बताइए कि दूसरे की ताकत से, दूसरे के सामर्थ्य से मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरी जितनी सामर्थ्य है, आपकी जितनी सामर्थ्य है, उतना भर महादेव का काम करिए। ये मत सोचिए कि दूसरा कर रहा है तो हम कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा मत करिएगा। दूसरा कर रहा है अपने लिए, आप करिएगा अपने लिए। उसके गुरु भी शिव है, मेरे गुरु भी शिव है। कल एक बड़ी सुंदर बात अचानक मन में आई थी कि अभी हम लोग बोले ना कि प्रेम का रास्ता है ये, तो मुझको याद आया कि कोई किसी को प्रेम करता है अगर, तो वो उसको बांटना नहीं चाहता है। आप बांटना चाहिएगा? पति, मेरा पति सिर्फ मेरा है, इस पे फिल्म बन गई थी। मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा देवता है, किसी और के देवता नहीं हो सकता है कोई। हाँ, कोई देखे तुमको तो डरता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल। मतलब हम तुमको देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, दूसरा कैसे देखने लगा तुमको? नहीं, तो दिल जल गया मेरा। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, गैर को चाहोगी तो बहुत मुश्किल होगी। मतलब ये सब क्या बताता है कि जिसको आप प्रेम कर बैठते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिर्फ मेरा रहे, चाहते हैं ना? यही होता है। साहब शिव को गुरु बनाए, और जब बनाए तो परिस्थितियों ने, स्थितियों ने धीरे धीरे उनके मन में शिव के लिए ऐसा आवेश पैदा किया, इतना आकर्षण कि वो कहते हैं कि मैं लोहे के टुकड़े की तरह शिव के बलात् तीव्रतम आकर्षण में खींचा चला गया। वो चाहते रहे, रुकना नहीं रुक सके, खींचते चले गए। शिव को प्यार कर बैठे, शिव को प्रेम कर बैठे। जो प्रेम का लक्षण तो यही बताता है कि दिन रात आपके मन में वही चलता है, आपकी बोली में वही है, आपके लक्षण में वही है, परवाह में वही है। तो आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि कोई अगर ईश्वर की आराधना करता है, तपस्या करता है, तो वरदान मांगता है अपने लिए ना। मुझको, रावण सबसे बड़ा भक्त था, उसने भक्ति की और वरदान मांगा। तो वरदान में क्या मांगा कि तीनों लोगों का पति मुझको बना दीजिए। शिव का भक्त था, सबसे बड़ा भक्त उस समय, लेकिन मांगा क्या? भक्त होकर भी वो मांगा भी तो क्या मांगा? तीनों लोगों की संपत्ति, सोने की लंका। कितने लोग आए, भक्ति की लंबी श्रृंखला है शिव की। कितने भक्त आए? भक्त का अर्थ होता है प्रेम का चरमोत्कर्ष। लेकिन जीवन बताता है कि महादेव से, लेकिन वो मांगते ही रहे, महादेव से वो लेते ही रहे, महादेव के बन के भी महादेव से पाने की ही कामना रही। अब बताइए, साहब ने शिव से क्या मांगा? शिव के शिष्य हुए ना वो, तो शिव के शिष्य ने शिव से क्या मांगा? कभी सुना उनके जीवन में, कभी कुछ सुना ऐसा कि उन्होंने मांगा हो कि महादेव मुझको ये दे दीजिए, महादेव मुझको वो दे दीजिए? कभी आज तक नहीं सुना हम लोगों ने। उल्टा जो लक्षण होते हैं, आइए ना, जो लक्षण होते हैं प्रेम के कि हम किसी को से बांटेंगे नहीं आपको, उल्टा किया साहब ने। उन्होंने जिससे प्रेम किया शिव से, हर व्यक्ति से बांटा ही,
सिर्फ बांटा। उल्टे क्या हुआ कि आप शिव को चाहिए तो आप जितना खुश होइएगा उससे दुगुनी खुशी उनको मिलती है। कोई महादेव का नाम लेकर आता तो आपसे ज्यादा खुश साहब होते। हुआ नहीं है? यानी प्रेम किया तो बांटा, ये आज तक हुआ नहीं था। भक्त बन के भी लोगों ने मांगा, उन्होंने कभी मांगा नहीं। और लड़ाई भी की महादेव से, लेकिन किसके लिए? उन्होंने कहा महादेव से कि ये कहाँ लिखा है कि महादेव का चेला जो होगा वो फटेहाल होगा? क्यों महादेव का चेला फटेहाल बन के सड़क पे घूमेगा? गुरु से ही लड़ाई हो रही है कि क्यों फटेहाल बन के घूमेगा? वो भी हवाई जहाज से चलेगा, वो भी अच्छा से अच्छा पहनेगा, अच्छा से अच्छा खाएगा, अच्छे से अच्छे व्यवस्था में रहेगा। मतलब ये सब तो चलता रहा, लेकिन मांगा नहीं अपने लिए कुछ। तो सारे लक्षण क्या बताते हैं? उन्होंने शिव को चाहा, शिव के लिए शिव को चाहा, अपनी कामनाओं के लिए नहीं। अपने लौकिक या लोकेशना विकेशना अर्थ धर्म मोक्ष काम कुछ भी तो होता है, किसी भी चीज के लिए शिव को नहीं चाहा, उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा। जब कोई किसी को चाहता है उसमें शर्त नहीं होती, उसमें मांग नहीं होती। तो हमारा आपका मन भी वैसा बन सके, हम भी शिव के लिए शिव को चाहें, इसकी कोशिश करें। इसके लिए हमको साहब की चाहत में अपनी चाहत को मिलाना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। कोई हम हो आप हो, दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा शिव से मिलाने के लिए। और न वैसी ताकत किसी को है जो महादेव से हमको मिला दे उनके सिवा। इसलिए साथ लीजिए उन्हीं का, आदमी बनिए महादेव का जो वो साहब चाह रहे हैं, इसलिए बनिए। साहब ये नहीं चाह रहे हैं कि हम उनके आदमी बने या मेरे आदमी बने या इनके आदमी बने। साहब ये नहीं चाह रहे हैं, साहब चाह रहे हैं हम सभी शिव से शिव के गण बने, शिव के लोग बने, शिव का आदमी बने। लोग हमको आपको देखे तो कहे कि महादेव का है, कि महादेव के सिवा किसी का नहीं। रहेंगे सबके साथ, चलेंगे सबके साथ, दिखेंगे सबके साथ, लेकिन बन के रहेंगे सिर्फ एक ही के, और महादेव के सिवा किसी के नहीं। इसी में साहब की खुशी है। हम अगर साहब से भी अपना जुड़ाव रखते हैं, साहब को भी प्रेम करते हैं, तब भी हमारी चाहत यही होनी चाहिए जो उनकी चाहत है। जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसके पसंद के अनुसार चलते हैं कि नहीं? आप जिसको चाहते हैं आप उसकी चाहत को ही अपना बना लेते हैं कि नहीं? मेरे पति को ये पसंद है, हमको ये पसंद नहीं है, लेकिन उनको ये पसंद है, तो हम उसको अपनी पसंद बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। तो साहब की पसंद को अपनी पसंद बनाइए, उनकी चाहत को अपनी चाहत बनाइए। उन्होंने जैसा चाहा है वैसे शिव को चाहने की कामना करिए, आशीर्वाद मांगिए, याचना करिए, मांगिए महादेव से कि हमारा मन आपकी तरफ नहीं चल रहा है, अब आप ही चला सकते हैं, चलाइए। साहब और दीदी से मदद मांगिए, उनकी पूरी मदद आपके साथ है, और कोई उतनी मदद आपकी नहीं कर सकता जितनी वो करते हैं। आइए, हम लोग अनुव्या भी आ गए हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कुछ देर हम लोग से बात करें। अच्छा, अपने गुरु महादेव साहब जी और आप सभी को मेरा प्रणाम है। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, गर्मी नहीं लगती आप लोग को? पलामू के लोग का तो मैं समझ सकता हूँ, उनके लिए रांची हिल स्टेशन है। पलामू में कल का टेम्परेचर 47.5 डिग्री था। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पलामू, गढ़वा में
ये हम समझ सकते हैं कि साहब का प्रेम आप लोग को यहाँ तक ले आता है। उसमें जाड़ा गर्मी बरसात सब बराबर है। साहब गर्मी में कोई आता था तो उसको मना करते थे, गर्मी में मत आया करो, बचने के लिए कहते थे, क्योंकि फिर भी लोग आते थे। और साहब से हम लोग अनुरोध करते थे कि मिल लिया जाए, लोग इतनी दूर से आए हैं, गर्मी में आए हैं। और साहब नाराज होते थे लेकिन मिलते खराब मिलते थे, जो भी आ जाता था उससे मिल लेते। कूपन में आज भी साहब भले शरीर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कूपन की व्यवस्था, कूपन की विचारधारा सब साहब के अनुरूप ही चल रही है। आप लोग, हम लोग सब साहब की विचारधारा पर ही चल रहे हैं, इसी पे चलना भी है हम लोगों को। महादेव का काम साहब ने हर चर्चा में कहा। कई एक वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, सुने भी होंगे, ऑडियो भी है उनका। कि महादेव के काम की जिम्मेवारी हर उस आदमी को है जो शिव का शिष्य बना है। साहब ने कहा कि वो लोग जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, उनको 3 सूत्र अनिवार्य है करना, क्योंकि वो एक रास्ता है जो हम लोग को वहाँ तक जाने में मदद करता है, सहयोग करता है। तीनों सूत्र की व्याख्या साहब ने कई बार की है कि क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा जब तीनों सूत्र को पढ़िएगा। आप लोग जो पहले वाले 2 सूत्र हैं वो दोनों हम लोग अपने लिए करते हैं। पहला सूत्र क्या है, याद है आप लोगों को? तो दया हम लोग अपने लिए मांगते हैं। दूसरा क्या है, चर्चा करते हैं तो उसका पहला प्रभाव तो हमारे मन पे आता है, क्योंकि हमारे मन में आया विचार तभी हम कर रहे हैं। तीसरा क्या है, तो नमः शिवाय भी हम अपने लिए करते हैं। तो इसमें 3 में से 2 सूत्र जो है वो हम अपने लिए करते हैं पूरी तरह। नमः शिवाय से दया की याचना करते हैं, अपने लिए करते हैं। प्रणाम करते हैं गुरु को, प्रणाम करके क्या करते हैं, हम पे दया करिए। एक ही सूत्र ऐसा है जो साहब ने कहा कि ये जन कल्याण के लिए, जनमानस के लिए, वो है चर्चा करना। मतलब दूसरे को बताना, दूसरे को समझाना कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस पर कभी हम लोगों ने विचार किया है कि आखिर ये लोगों को बताने की क्या जरूरत पड़ती है कि महादेव हमारे गुरु? साहब कुछ सोच के किया होगा, 2 ही सूत्र पे छोड़ देते। सामान्यतः लोग मंदिरों में जाते हैं तो अपने लिए तो मांगते हैं भगवान से। बहुत ही अच्छे विचार वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि जन का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। जैसे सामान्य आदमी कहता है हमको घर दे दो, हमको गाड़ी दे दो, हमको सुख दे दो, शांति दे दो। सामान्यतः यही होता है दुनिया। लेकिन साहब ने कहा कि देखो, शिव का शिष्य अपने लिए तो दया मांग ही रहा है, लेकिन जनमानस को भी अब उस महेश्वर से जोड़ रहा है जो गुरु का काम करता है। तो ये अपने साथ साथ हम लोग जनमानस का भी कल्याण साहब के 3 सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। जन कल्याण का भी ये काम है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि महादेव को बचाव की जरूरत है। महादेव को कौन नहीं जानता है? पूरी सृष्टि में महादेव से पुराना देवता कोई नहीं है। हजारों साल का इतिहास है, किताबों में आप पढ़ सकते हैं, वेदों में महादेव की चर्चा है। लेकिन महादेव की गुरु स्वरूप की व्याप्ति है जनमानस में नहीं हो पाई। किताबों में हमने पढ़ा जरूर, लेकिन किसी ने हमको उस ओर चलने का रास्ता नहीं बताया, चलने की जरूरत नहीं समझी लोगों ने। साहब ने अपने 20 साल के साधना काल जो उनका था, जिस दौरान वो स्मशान जाते थे,
तंत्र मंत्र सीखते थे या शारीरिक गुरुओं के साथ रहते थे, तो उन लोगों के साथ साहब ने समय बिताया 20 साल, चमत्कार सीखे। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने कई चमत्कार देखे भी, महसूस किए, समझे। लेकिन साहब इन चीज़ों से अचानक से दूर कैसे हो गए? बहुत पहले हमको याद है जब हम 7वां 8वां में पढ़ते थे, तो साहब का एक आर्टिकल अंग्रेजी अखबार में छपा था, हिंदुस्तान टाइम्स आज भी निकलता है। उसका हेडिंग था नथिंग बट डिसेप्शन। तो मतलब इसका हिंदी मतलब होता कुछ नहीं बस धोखा। जब साहब को 20 सालों में धोखा ही मिला, जिस चीज़ की तलाश में थे वो उनको मिला नहीं, और जब उनको शिव के गुरु स्वरूप से महादेव ने जोड़ा, तब जाके इन आडंबर से साहब दूर हुए। ये बाद में फिर पूरी कहानी है कि साहब के बाद शिव सूत्र कैसे आए, शिव की चर्चा लोगों तक कैसे पहुंचनी शुरू हुई। साहब ने कई अपनी किताब में भी लिखा है, जिसने भी पढ़ा होगा उसमें है। तो इस कालखंड में एकमात्र साहब ही ऐसे धरती पर आए जिन्होंने महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप को हम आप जो भी जनता है, जो भी जनमानस है, उससे परिचित कराने का काम किया। परिचित ही नहीं कराया, वहां तक पहुंचने का हमको आपको रास्ता भी दिया। तो हम लोग को उस 3 सूत्र के माध्यम से जनमानस तक पहुंचना है। अपना कल्याण तो करना ही है, जनमानस का भी कल्याण करना है, क्योंकि गुरु की जरूरत जीवन में सांसारिक तौर पे तो है, आध्यात्मिक तौर पे सबसे ज़्यादा है। और आप देखिए साहब ने जो शुरुआत की, शिव की शिष्टता में कोई बंधन नहीं रखा, न जात का, न धर्म का, न भोजन का, न वस्त्र का। साहब ने कहा कि उस महादेव से जुड़ो जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, और जो सृष्टि बनाएगा वो कोई भेद नहीं कर सकता। तो जब महादेव भेद नहीं कर सकते तो हम लोग उनके शिष्य हैं, हम लोग भी भेद नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जैसा होगा वैसा ही चेला भी होगा। इसी को हम लोग को लेके, साहब के उद्देश्य को लेके, दीदी के उद्देश्य को लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। आप लोगों को कुछ अगर बोलना है या कुछ जिज्ञासा है तो बोलिए, क्योंकि समय भी कभी भी है, समय भी काफ़ी हो रहा है। कोई बोलना चाहे, कोई भी। पीछे इधर गुरु भाई लोग बैठे, कुछ पूछना है? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि विद्यार्थी को जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचर लास्ट में पूछता है, किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो क्लियर कर, होता है ना, डाउट क्लासेस होता है। तो या तो कोई पूछता है या कोई नहीं पूछता है। पूछता है तो अच्छी बात है, समझ में आ गया, तो तुम नहीं समझ में आया और किसी ने कुछ नहीं पूछा तो उसका 2 मतलब निकलता है, या तो लोगों को कुछ नहीं समझ में आया या पूरा समझ में आया। अभी आप लोग को नहीं लेना है कि आप लोग को पूरा समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया। मतलब जाने के लिए बताइए, बात करेंगे। गर्मी भी है, आप लोग को
की जिज्ञासा ये है, और लोग को भी बता देते हैं कि किसी ने अगर माना है कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो हम महादेव की चर्चा रखेंगे। तो इसका एक कारण और होता है कि जब हम शिव के शिष्य होते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी होगा तो हम चाहेंगे कि उसमें हम महादेव का नाम लें, स्वाभाविक है ये। तो ये तो अच्छी बात है। अब है कि आपने समझाया है कि भाई चर्चा किया जा सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रसाद या कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप दरी बिछा के रखिएगा, हम लोग आएंगे, चर्चा भजन होगा, हम लोग चले जाएंगे, आप भी अपने घर में, हम भी अपने घर में। और इसमें क्या होता है कि एक तो अगर वो शिव का शिष्य है जिसने आपको बुलाया है, अगर वो शिव का शिष्य है पहले से, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो और उसके घर के लोग चर्चा में शामिल होंगे तब आप जाइए, क्योंकि हो सकता है घर के और कोई शिव शिष्य नहीं बने हों, आपकी चर्चा शिव की सुन के हो सकता है वो बन जाए, संभावना है ना कि महादेव का काम हो जाएगा। तो ये अच्छा है। अब है प्रसाद की जहाँ तक बात करते हैं, अब घर में वो कर रहा है। अब तो हम लोग अपने बच्चों के जन्मदिन में भी चर्चा रखते हैं, शादी हुई या तब भी रखते हैं। तो अब बताइए कि है तो वो आपका गुरु भाई गुरु बहन। शिव चर्चा में हम लोग को प्रसाद रखने के लिए बोलना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने रख दिया है तो फिर उसको अनादर भी करना ठीक नहीं है। अब कोई अपने घर में है, मेरे ही घर में आता है, मान लीजिए आपका भी घर है, भाई मेरा भी है, सबका है, साहब का है तो सबका है, सभी शिव शिष्यों के लिए है। ये गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप दूर से आए हैं, ठीक है, हम प्रतिदिन लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, संभव नहीं होता है, पता नहीं होता कितने लोग आएंगे कितने नहीं हैं, लेकिन जो एक मूलभूत व्यवस्था हम कर सकते हैं उतना तो हमको करना चाहिए। अगर हम कर पाते हैं तो, अगर हम नहीं भी कर पाते तब भी आप आते, तब भी आप बैठ के चले जाते, आप अपने से कुछ खा लेते। लेकिन अगर हम कर पा रहे हैं, इतना घर है कि हम सत्तू ही पिला दे रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है ना कि गुरु भाई गुरु बहन इस दरवाजे आए तो पानी भी नहीं पिलाए, सत्तू भी नहीं पिलाए, एक मिठाई भी नहीं खिला सके। नहीं कर पाएंगे तो कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है, कोई कह भी नहीं रहा कि आप काहे नहीं दिए उसको। लेकिन अगर रख भी दिए हैं तो आप सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम ही कभी जाए हैं, कितनी बार ऐसा हुआ कि रास्ते में कहीं खाना नहीं मिला और रास्ते में गुरु भाई गुरु बहन का घर है, हम लोग फ़ोन करके खाना बनवा लेते हैं, चावल दाल भुजिया बना दीजिए ज़रा। नहीं तो ये दोस्त तो नहीं है, किसी का जन्मदिन है बच्चे का, अब वो प्रसाद कुछ रख लिया है या कुछ खाने की व्यवस्था कर दिया है तो खा लीजिए। महादेव के काम को नियम में मत बांधिए, महादेव का काम हर स्थिति में होगा। कोई कुछ नहीं रखा है तब भी, कोई रख दिया है तब भी, लेकिन कहिए मत कि तुमको रखना है। हाँ, रखने के लिए बोलिए मत, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी महादेव के काम को कर सके, उसको ये बुरा नहीं लगे कि अमुक दीदी के यहाँ इतना कुछ था और हम तो चाय भी नहीं पिला पा रहे हैं। तो ऐसा समझाइए उनको कि दीदी अगर आपको मन है भी तो थोड़ा बहुत कुछ रखिए, उतना भर जितना सब कोई कर सके। नहीं तो दूसरा गुरु भाई गुरु बहन महादेव का चर्चा रखने में डरेगा, उसको लगेगा कि हम कैसे रखें, मेरे पास तो ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी तरफ से बोलिए, कभी नहीं बोलना नहीं है। कोई अगर रख दिया है तो उस समय समझाइए बाद में, लेकिन उस समय फिर मत बोलिए, माहौल ख़राब होता है। एक जगह क्या हुआ कि अब शरबत पिलाने लगा गुरु भाई लोग, गुरु बहन जिसके घर ही लोग गए, ये बगल में एक जिला है उसी में। अब पता नहीं किसने उनको बता दिया, वो गुरु भाई जो है पानी का बोतल भी अपना लेके गए, बोले कि नहीं आपके यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे, शिव चर्चा में आप पानी क्यों रखे, आप शरबत क्यों रखे। और वो लोग नहीं पिए, लौट गए। शिव की चर्चा करने गए थे आप। अब उस गुरु बहन को क्या लगा कि हम जो है ना, हम निम्न स्तर में है, इसलिए मेरे यहाँ लोग पानी नहीं पिया, शरबत नहीं पिया। उसका मन तो टूट गया, वो तो यही समझे। तो अरे भाई कोई रख दिया शरबत, पी लीजिए, क्या होगा, अपना ही भाई बहन है। लेकिन व्यवस्था करने के लिए मत बोलिए, ये मत बोलिए। तो कोई माना है तो जाइए, जरूर जाइए, लेकिन चर्चा की गरिमा एक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई जैसे बुकिंग जैसा हो जाता है कि आज मेरे यहाँ बुक, कल उसके यहाँ बुक, ऐसा नहीं होना चाहिए।
महादेव की मर्यादा के साथ महादेव की चर्चा होनी चाहिए। मेरे गुरु की मर्यादा आपके मेरे हाथ में है, तो जिसमें महादेव की मर्यादा हो, जिसमें महादेव की गरिमा हो, उसके अनुसार काम करिए। समझाइए जरूर लोगों को कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दीदी। फिर भी अगर वो कहे कि नहीं हमको फिर भी मन है, तो ठीक है, चाय बिस्किट रख दीजिएगा। मिनिमम चीज जो गरीब आदमी भी कर सके, ये समझाइए उसको। इसके लिए क्या ठीक है। अब आप लोग उसमें हम संशोधन करेंगे, तो मिठाई खिलाएगा तो खा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि क्या मिठाई खिलाएंगे आप तो नहीं खाएंगे। बोलिए। देखिए, महादेव साहब ने एक बार चर्चा में कहा था ना कि आपने सुना है कि नहीं, और लोगों ने सुना होगा कि या तो यहाँ शिव को लेके आओ, नहीं तो यहाँ से लेके जाओ। कि बताने की जरूरत नहीं है, साहब ने बोला हुआ है। साहब इधर देखिए बगल में आपसे बैठे हैं, प्रणाम करिए और इसे लेके जाइए, है ना। बिल्कुल, लेके जाके अपने पास मत रख लीजिए। हाँ, सबके लिए, जन कल्याण के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक। आप लोग धीरे धीरे महादेव की दया से बोलो बेटा, क्या बोल रहे?